वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका SITM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के छात्र 6 सेम सब्जेक्ट UEE ये 7th यूनिट आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका UEE में चैप्टर वैद्युत शक्ति उत्पादन का अर्थशास्त्र, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होती है उसका पहला आपका लेक्चर मैं इसमें बताना चाहता हूँ। उत्पादन के लिए एक तरह से इकोनॉमिकली क्या इफ़ेक्ट होता है, इस पर ये चीज़ें पढ़ना है हमको इस यूनिट में। आखिरी यूनिट है UEE की, लगभग वीडियो आपके ख़त्म हो चुके हैं, 90% से ऊपर आपका सिलेबस हो चुका है। तो आप ये कुछ विशेष वीडियो आपको डालूँगा यूनिट में। तो आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है आपका वैद्युत जनन, यानी वैद्युत उत्पादन की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक। आपका टॉपिक है आज का वैद्युत जनन, यानी वैद्युत उत्पादन की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत जनन केंद्रों का प्रतिष्ठापन, यानी इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन। वैद्युत जनन केंद्रों का प्रतिष्ठापन स्थल इस प्रकार से चुना जाता है कि उसके निकाले वाले अपशिष्ट पदार्थों को विसर्जित करने के लिए आवश्यक जगह उपलब्ध हो। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वैद्युत जनन केंद्रों से, उनको एक तरह से विसर्जित करने की व्यवस्था जहाँ पर होती है वहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। वैद्युत जनन केंद्रों को भार केंद्रों के निकट होना चाहिए, यानी लोड सेंटर, जनरेटिंग स्टेशन लोड सेंटर के निकट बनाना चाहिए ताकि हमको ट्रांसमिशन उसमें कम काम करना पड़े। जनन केंद्रों की अभिकल्पना सादी होनी चाहिए, यानी एक तरह से उसका स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। संरचना सुसंगठित, समुचित और सुनियोजित होनी चाहिए, यानी उसको एक तरह से प्रॉपरली गेन होनी चाहिए। संयंत्र के उपकरणों का प्रतिष्ठापन इस प्रकार उपखंडों में विभाजित होना चाहिए ताकि आपत्ति काल, अनुरक्षण काल अथवा किसी भी दोष के उत्पन्न होने की स्थिति में पूर्णतः बंद होने से बचा जा सके। यानी उसमें एक तरह से हर पार्ट उसमें एक तरह से अलग अलग और एक तरह से अच्छे रूप से सुनियोजित होने चाहिए कि फॉल्ट की स्थिति में उसको क्या किया जाए, पूर्णतः बंद किया जा सके और उसमें क्या फॉल्ट होने से बचा सके, तथा भविष्य में बढ़ने वाले वैद्युत भार की मांग को पूरा करने के लिए, लोड को डिमांड को पूरा करने के लिए संयंत्र की क्षमता विस्तार की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी उस यूनिट को या फिर उस केंद्र की एक तरह से एफिशिएंसी इंक्रीज करने की भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका, पहला पॉइंट था आपका वैद्युत इंस्टॉलेशन क्या होगा, दूसरा होगा वैद्युत जनन केंद्रों का प्राचलन एवं अनुरक्षण, यानी ऑपरेशन और आपका मेंटेनेंस। वैद्युत जनन केंद्रों के सस्ते प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत को कम रखने के लिए संयंत्र के प्रतिष्ठापन, यानी इंस्टॉलेशन, उपसर्ग, उपयंत्र तथा उपकरण हस्त प्रचालन के साथ साथ स्वचालित भी होना चाहिए ताकि प्रचालन कर्मचारियों की संख्या कम करने में बचत की जा सके। अर्थात कि यहाँ पर जो हमारे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअली होता है उसको आप एक तरह से ऑटोमेशन में डालकर उसको एक तरह से ऑपरेशन करने से हमारा जो ह्यूमन एफर्ट होता है या फिर एक तरह से और जो कर्मचारियों की संख्या होती है उसको भी कम करने में सहायता मिले। तो ये था आपका पहला टॉपिक इस 7th यूनिट का। तो इस यूनिट में आपका जो चीज़ें हैं आगे बताई जाएंगी अगले वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर अभिषेक टेक्निकल स्टडी पर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। SITM को आपको ऑनलाइन क्लासेस चलवाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड सून।